श्री राधे। सखा सुग्रीव, तात हनुमान, सखा विभीषण, कहिए प्रभु। अब हम लंका के किनारे आ चुके हैं। अब सभी सेना को सचेत करो। प्रभु मेरी मति से तो सेना को आदेश दे दो और लंका को तोड़ फोड़ कर दो। शंकर भगवान का नाम लेकर के पूरी लंका को तहस नहस कर दो। प्रभु हम तो ये चाहते हैं, आज्ञा दो जल्दी से। ठीक है प्रभु। कहो। मेरी मति ये कहती है कि हमारी सेना लंका के किनारे ही आ गई, सब तैयारी है हमारी। हाँ। युद्ध में कोई हमारी कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी एक बार रावण के पास कोई मंत्री भेज दिया जाए, कोई बानर भेजा जाए। सही कहते हो जावंत हो जी। सकता है उसकी समझ में आ जाए और युद्ध टल जाए तो तमाम जनहानि होने से बच जाएगी प्रभु। मेरा भी हृदय कहता है हाँ कि एक बार रावण को मौका और दिया जाए, और दिया जाए। किंतु अब लंका को जाएगा कौन? प्रभु यदि आप हनुमान जी को भेज देते हैं हाँ। तो रावण ये समझेंगे कि इनके पास एक ही योद्धा है जो बार बार लंका में आ जाता है। मंत्र कहे निज मत अनुसारा, दूत पठावो बाल कुमारा। मेरा विचार ये है, बाली का पुत्र अंगद है, उसको दूत बना करके लंका भेजा जाए। ठीक है सखा, वैसे तो मैंने वाली से वचन दिया है कि मैं कभी अंगद पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, किंतु आप जाकर के अंगद से मालूम करें, क्योंकि मैं अंगद से नहीं कह सकता। अंगद प्रभु प्रणाम। खुश रहो युवराज, खुश रहो। कहिए भगवान, अंगद से क्या काम है आप? युवराज, हे बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, इसलिए दुश्मन के घर भेजते हुए डरते हैं। पर उचित नहीं है दूतकार, पर उचित नहीं है दूतकार। किष्किंधा के युवराज तुम्हें सेना संचालन करना ही शोभा देता है कार्य तुम्हें। सखा जामवंत जी कहते हैं कि एक बार अंगद को और लंका भेजा जाए और रावण को समझाया जाए, अगर ये मान जाए तो ये जन हानि होने से बच जाएगी। विचार तो बहुत अच्छा है प्रभु। आप कहते हैं कि तुम किष्किंधा के युवराज हो और युवराज को दूत बना करके कहीं भेजा जाए तो उसकी मान हानि होती है। जी हाँ। ऐसा नहीं है। हे प्रभु, जन से हो कार्य जनार्दन का, जन से हो कार्य जनार्दन का, तो इससे बढ़कर सम्मान नहीं। ये युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है, साथ नहीं। मैं ही भी तो हनुमत के समान लंका जाने को इच्छुक हूँ। हे मेरे स्वामी, आज्ञा दे मैं लंका जाने को इच्छुक। बोलेगा कब तलक नहीं, बोलेगा कब तलक नहीं, छल की छाती पर ये सत्यता का डंका लंका में आज बजा दूंगा नाथ आर्य बेटा का डंका। मुझे आज्ञा दे और मेरे आशीर्वाद दे, मैं जाता हूं। ठीक है युवराज, हम जानते हैं आपको, क्योंकि आप बाली के पुत्र हैं, सभी नीतियों से निपुण हैं। अच्छा जाओ हे महावीर, अच्छा जाओ हे महावीर, सब झगड़ा निपटाते आना, निज दल बल का परिचय देकर सब झगड़ा निपटाते आना। जाओ हरि लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना, कह देना। लंका में जाएंगे वीर ऐसे कह देना, कह देना।
सुनो तुम्हें क्या कहना है। तू राजा छतर धारी रे तेरे पवन देत भुआरी रे। तू राजा छतर धारी रे तेरे पवन देत बोहारी रे तेरे भरे देवतानी ऐसे कह देना चुराई रे कोई लाजी शर्म नहीं आई रे। तूने सुनी सिया चुराई रे कोई लाज शर्म नहीं आई रे। राजा से बनो फकीर ऐसे कह देना काम जाए राम लखन यहाँ आवेंगे तुझे धरणी मारी गिरावेंगे। जब राम लखन यहाँ आवेंगे तो धरणी मार गिरावेंगे। जब चले राम के तीर ऐसे कह देना ठीक है युवराज, रावण को भली भांति समझा देना, अगर मान जाए तो अच्छा है। हेलो, जिस समय भगवान अंगद को दूत बना करके लंका में भेज रहे हैं उसी समय हमारे आदरणीय गुरुजी रमेश गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी रेखा गुप्ता, वो 11 रुपये रामलीला कमेटी को पुरस्कार भेज रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है युवराज, आप लंका को जाओ, जहां तक संभव हो रावण को समझाना, अगर नहीं माने तो उसे कुछ अपना बल भी दिखलाते आना। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं निश्चय ही धाक जमा दूंगा, निश्चय ही धाक जमा दूंगा उस रावण की राजधानी पर। अरे प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पत्थर तैरता है पर आप चिंता ना करें दीनानाथ, ठीक मैं है। अवश्य सब कुछ दिखा दूंगा। जाओ, खुश रहो। ओ बंदी चरणी उर्धर प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। सिया राम जय जय राम। शंकर की है। पानर कौन है? अरे तूने इस बात कलाम किए, आई आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्राण के। इस असभ्यता का स्वाद तुझे आई पानर अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। हेलो, ये 10 रुपये श्रीमान महिपाल सिंह यादव, इन दोनों कलाकारों की कलाकारी से प्रभावित होकर के पुरस्कार देते हैं। कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर वही गोविंद यादव के पुत्र है भूपेंद्र यादव और काले यादव और विजयपाल यादव और जीतपाल यादव के सपुत्र है नीलेश यादव और एनडीजे। फिर 30 रुपए कमेटी को पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लंका के प्रथम द्वारे पर ये राजकुमार मुझे ललकार रहा है, लंका में आगे जाने से रोकता है। तू रोकने वाले, तू कौन है जो मुझे ललकार रहा है? आए पन्नी के बच्चे, तू हमें नहीं जानता। हम रावण के पुत्र हैं, तो हमको नहीं जानता है। तो हमसे बिना प्रणाम किए लंका के अंदर जा रहा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू नहीं जानता? अरे हम जिसके भेजे आए हैं, वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरे बाप का कब्जा है? तू करता है बेढंगी बातें, जो दूत राम का होता है। अरे नादान, आज खोल के देख अंगद से आज हो देता है। अंगद, देख सामने कौन खड़ा है। तू नहीं जानता, अरे हम शेरों से भी बढ़कर हैं। तू सियारों से भी कमतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है आज जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है उनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम मन बेवकूफ क्यों आया राज? निशाचर के बच्चे, तुझे पता होना चाहिए मेरे सामने बहादुरी की सीखी मार रहा है। ये कार्य बहादुरों का नहीं होता। अरे तुम ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी जब लाते लड़का सीना चोरी से। अब समय हमारा आया है, ठहरो करके दिखलाएंगे। इस लंका में कर भीषण संग्राम सीता जी को हम ले जाएंगे। बनी के बच्चे, चार युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महाराज जय शंकर की। मंत्रीवर, कहो क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार महाराज, क्षमाया समाचार कसम पूछो महाराज। क्या हुआ? बात कछुना है महाराज, बात और सब कछुआ। क्या हुआ? बात यह है महाराज का आपका पुत्र जो प्रस्त कुमार थे। क्या हुआ प्रस्त कुमार को? महाराज, एक और बहुत बड़ा बलशाली, क्या? एक और बंदरी का बच्चा आया है। अच्छा, उसने आपके राजकुमार को मार दिया महाराज। अच्छा, बताओ महाराज क्या करना है अब?
उसे मारूं या भगाऊं? मंत्री के बच्चे, मत मान आज मत मंद न बन। अरे मत दे हारे हारे का, वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर से करे आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। फिर राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अब टीका था कुछ अच्छा तो जचा नहीं। फिर राजदूत का बद अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है ये, आने दो उसको सभा मत, आदेश न्याय संगत है ये, उसे दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। पकड़ कर लाओ उसे। महाराज कर रहा हुआ, मुंह फैलाए रहो, चिचर चिचर कर रहा हुआ। सियापत रामचंद्र की। मंत्री के बच्चे, इसे आसन दिया जाए। इसको और काशीपल कटवा के डलवा दूं? काशीपल नहीं, और राशन नहीं कर रहे हो? राशन नहीं, बैठने के लिए आसन दिया जाए। ये लंकेश मेरे पिता बाली का मित्र है, इसलिए मुझे पिता के समान इसे प्रणाम करना चाहिए। हे लंकेश, प्रणाम। आयुष्मान भव। आसन दो इसे। बाबा आसमान। महाराज है समझदार पहले बार से जो। अच्छा, रे बानर, कौन पठायो, कहां से आयो, क्या तेरा नाम है? लंकेश, राम पठायो, लंका आयो, खास अंगद नाम है। अरे कौन का फर्जंद, क्या न तेरे नाम तेरे बाप का? राम का फर्जंद बाली नाम मेरे बाप का। कुशल तो सुना। मिल लेना स्वर्ग में जाकर सीने से सीना मिला। अरे कित गए? श्री रामचंद्र के बाणों से तिर गए। कौन राम जिसका तूने नाम लिया? वही है राम जिसकी आप वंश से हर कर लाए हो सिया। अच्छा, अरे लिए हैं तूने जिनके नाम शायद मुझको ये ज्ञात नहीं। कौन बालिया? राम। ठीक कहते हो महाराज, आपको कोई ज्ञात नहीं। राम को भी नहीं जानते और बाली को भी नहीं। बाली को नहीं जानते होगे, क्यों कि कारण था, बुरी अवस्था थी। जब बाल कांख में दबे रहे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की, जब जब तुम घर में जाओगे तब आपको ध्यान आएगा श्री राम राजेश्वर है, पुरुषों में वो परमेश्वर है। अरे सुरनर तल की तो गिनती क्या, बानर तक उनके अक्षर है। उनका छोटा सा दूत एक कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा को कुछ सीधी समझाने आया है। यदि गए आप रघुवीर शरण तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत ही मारे जाओगे। ये खूब समझ लीजिए कि श्रीलंका में पैर धर चुके हैं। अरे पृथ्वी दुष्टों से हीन करे ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अंगद, अरे प्रण नहीं, ये सब है बकवास। कैसी निश्चरहीन मही जो निश्चर उसके पास। मेरे शरणार्थी भाई को अरे भाई की भांत पालते हैं, उठते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। और सुन, जब तलक विभीषण निश्चर में अरे उस दल में शोभा पाएगा तो निश्चर से हीन करूंगा मही। ये प्रण बकवास कहाएगा। हेलो, हाँ साहब, जिस समय अंगद रावण संवाद चल रहा है उसी समय आज इन्होंने काफी दान दिया भी है।
और फिर से लेके आए हैं गोविंद यादव, उनकी धर्म पत्नी सुनीता यादव और उन्हीं के सपुत्र है भूपेंद्र यादव और भाई काले उर्फ विजयपाल यादव बॉस और नीलेश यादव उर्फ मिस्टर एन डीजे। ये पूरा स्टाफ मिलकर के सभी लोग 200 रुपए, ये 200 रुपए रामलीला कमेटी को पुरस्कार देते हैं। कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश सुनो, कहो तुम कहते हो कि विभीषण निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, तब तक धरती निश्चर से हीन करूं ये प्रणवकवास कहाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और यहाँ निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता है नहीं जग में शरण उनकी मोही दुनिया में निश्चर है। क्या कहा? अच्छा यदि संत चाहते हो बलिहार मुझे नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा। उस समय दवातरण दांतों में अरे शरणागत हो इन बाणों की, कर जो ने मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ठीक कहते हो महाराज, ये आपने शर्तें संधि में बताई है। अरे ये तो चारों बातें साधारण है, जाकर मैं उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ ही डालेंगे। अरे जो लंका का माल विभीषण लंका में भिजवा डालेंगे। अब तक जो हुई हानियां हैं उन सब को पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, कैसे हम उसको भर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तक नजरों में आएगी, कट गई जो शूर्पणखा की नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अरे डीठो मोन, अरे लंकापत से रण करे ऐसा जग में कौन? बानर सब मूली गाजर हैं, सुन, बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरता तट का, जिस जामवंत पर फूले हैं चौथापन है वो उस वत का। नल नील और शिल्पी कोरे सीखे ना युद्ध में आना वह है भक्त विभीषण निराभक्त, क्या जाने खड़ा उठाना वह। हाँ कुछ है एक तो वही है, अरे जो आके लंका जला गया, क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। क्या कहा? उस छोटे से वानर ने लंका दहन कर दिया है कहिए फिर कहिए, कैसा सुंदर कथन कहा। क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वो क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामे कुछ चिट्ठियां पहुंचाया करता है। इस समय यहाँ प्रकट हुआ, वो कुछ नहीं यहाँ कर पाया है, इसलिए न पहुंचा रामादल में, मुंह तक भी नहीं दिखाया। क्या कहा? वही वानर और वहां नहीं पहुंचा है। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री, वो दोनों आप निपट लेंगे। अरे जिनमें छिड़ रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद, क्यों बक बक यहाँ लड़ाई है। सुनो महाराज, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब दोनों और संधि होगी, सेना राम की सेना तैयार खड़ी है अपने हथियार लिए आपकी सेना से युद्ध करने के लिए, और आपकी सेना तैयार है, योद्धा भिड़ने ही वाले। ऐसे मौके पर भगवान राम ने मुझे भेजा है, वो शांति चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, क्योंकि हमेशा युद्ध से नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है, दोनों दलों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब दोनों और संधि होगी तो भारी नुकसान नहीं होगा, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जन सब सुल्तान नहीं होगा। जब रण की चंडी चेतेगी, ये धरती श्रोणित में होगी, अरे जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महा प्रलय होगी, भाई वे अनाथ हो जाएगी,
बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर को राम बचाएंगी। जब रण की चंडी चेतेगी, ये धरती स्वर्णत में होगी, अरे जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हे कीर्ति स्तंभ पर बाल भर के, जीने का मार्ग यही है, सेवक बन जाओ श्यावर के। मैं भी कहता हूं कि तुम मेरे पिता बाली की बगल के दबे हुए प्राणी हो। जब आपको देख लेता हूं तो मुझे याद आ जाता है कि ये वही राजा रावण है जो मेरे पिता ने 6 मास काख में दावा था। अंगद, अरे बानर तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा वचन बिस्वाला हूँ। तब सिंह गन्ने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है, मरकत मत कर अजान की सी बातें, जानकी साथी है। अच्छा तो सुन, तुझे अपने निशाचरों पर बड़ा घमंड है, ठीक है। इन असुरों के गुण तू गाता है, इन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा सब धोखा छल है। ले अभी परीक्षा लेता हूं, देखूं इनमें कितना बल है। ठीक है। सुन, अनजान जान की अजान की, ये जान की फांसी है। अरे दे दे उनकी जान की, नहीं तो जान की फांसी है। अबला को कल पाएगा तू, अबला को कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। बात की बात को का बदला तू आज नहीं कल पाएगा। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। अरे 2-4 रोज में ही रावण तू दुनिया से जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैं तेरे योद्धाओं की परीक्षा लेता हूं। चल, तेरी राजसभा में मैं अपना पैर जमा रहा हूं, और कोई योद्धा तेरी इस लंका में हो तो अंगद का पैर उखाड़ दे, तो ये समझ लेना कि हम सीता जी को हार करके चले जाएंगे। तेरी लंका में कौन है माई को लाले, अरे उखाड़े पैर अंगद। असुरों के तू गुण गाता, ये है तेरी रे नादानी। और 4 दिना की बात है, रावण खत्म होए जिंदगानी, तो कुमारेंगे अवध के लगी भी, उखाड़ो पैर तेरे राज दरबार में अपना पैर जमा रहा हूं, और तेरी लंका में जो भी बहादुर हो बुला ले और उखाड़ दे अंगद का पैर, तो मैं वापस चला जाऊं। ठीक है, जमा के दिखा। मंत्रीवर, कहो महाराज। इस बंदरी के बच्चे का पैर उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो महाराज उखेड़ ही दूंगा, लेकिन और जो फुलका फाड़ हैं वो हैं का सबको बुला कर लाओ। हाँ, 2 मंत्री हमारे खड़े हुए हैं इस समय। हाँ भाई बेटे, कहिए। पैर उखेड़ देगा किसका? भाई ये जो खड़े हैं भालू बंदर से। अरे इनका तो खेड़ के फेंक दूंगा। तो फेंक। क्या क्या हुआ?
अरे पसीना दे गए, ये तो हल भी नहीं रहा। हाँ, देख लो, वैसे ही फुलका फाड़ दिया। हाँ भाई, एक बात बता, तू घेर देगा पैर को? उखाड़ दूंगा। चाय का क्या कप पी? चाय कितने कप पी? एक। लुटेरे हो रहे हैं सब बापू। चल पैर उखाड़, जा मोरे। नहीं है बस की बात? हाँ? नहीं। नहीं? जलेबी और खाओगा कल को? परसों खाइए तो नीचे कशु है? चलो खेलो पे। सबसे बड़ा योद्धा बैठा है हमारे पास है। भगवानी भगवानी सिगरेट। चलो, तुम्हारा तो पेट नहीं निकल रहा। चलो भगवान अच्छा है, नहीं निकला तो। चलो पैर उठाओ। नहीं उखड़ा। नहीं उखड़ा? नहीं। क्यों नहीं उखड़ा? पसीने छूट गए मेरे तो। पसीने छूट गए। पसीना छूट गया, पसलियां टूट गई। क्या भाई? अरे बड़े पेट वाला मंत्री आ गया। ए मंत्री, ये बड़े पेट वाला मंत्री आ गया ये। हाँ भाई, कहाँ है भाई? इधर आ, इधर आ, इधर आ रहा। हेलो, ये फिर भाई गोविंद यादव के सपुत्र भूपेंद्र यादव और काले यादव और विजयपाल यादव बोस और जीतपाल यादव के सपुत्र नीलेश यादव और मिस्टर एन डीजे, ये सभी साहबान 50वें पुरस्कार फिर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी खड़वाओ भैया। मंत्रीवर, कहो, हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलवाया जाए। ठीक है महाराज। रावण के पुत्र मेघनाथ दरबार में हाजिर हूँ। थोड़ी देर और रुके रहे सभी लोग। आता हूँ दरबार में, आज नहीं खाता हूँ भय। एक बार बोलता हूँ शंकर भगवान की जय। पिताश्री जय शंकर। जय शंकर की। कहो पिताश्री किसने याद किया? पुत्र मेघनाथ, कहो पिताश्री। इस बंदरी के बच्चे का पैर उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया जाए। हेलो, ये 10 रुपए शिव टेंट हाउस के प्रोपाइटर हैं भाई अवधेश यादव। ये 10 रुपए कलाकारों की कलाकारी पर प्रसन्न होकर के पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। जय शंकर की। नीरेश और गोविंद ये दोनों फिर अंगद के पैर उखाड़ने पर कमेटी को पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, कहो। मेरे बस का एक कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका पैर मैं उखाड़ता हूँ। ठीक है पिताश्री। जय शंकर। जय शंकर की। जय शंकर की। नहीं महाराज, मेरे पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे क्या होगा मेरे पैर पकड़? क्या होगा मेरे पैर पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। प्रभु से क्षमा मंगा दूंगा, इसलिए सेवा कर सकता हूँ। सेवक के पैर पकड़ कर क्यों तू अपनी औकात घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता? रामचरण में कोई लज्जा खाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीता को उन्हें दे दो, इसलिए समझ लीजिए खूब अब किस लंका में पैर धर चुके हैं। प्रभु ये प्रण कर चुके हैं कि दुष्टों से धरती को हीन कर देंगे, इसलिए आप समझ लो। इसलिए बंदरी के बच्चे, आप उज्जवल मन का दर्पण कीजिए। अरे कीजिए संधि रघुराई से सीता उनको अर्पण करिए। चल हट, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा।
जो फिर तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। भाग जा यहाँ से। ठीक है महाराज। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि गए आप रघुवीर शरण तो जीते जीत जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेमौत ही मारे जाओगे। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं चलता हूँ। आपको युद्ध करना है तो आ जाना, युद्ध मैदान में आपको पता लगेगा। जाओ। ठीक है। जय शंकर की।